हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल साइकिक टैरो शिवी ट्रिपल। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपने वर्क कर रहे हैं। अगर चैनल पर आए तो रिक्वेस्ट करूंगी सब्सक्राइब करें इस चैनल को। वीडियो पसंद आता है तो लाइक दिस वीडियो। शुरू करेंगे गाइज आपकी रीडिंग, और आपकी रीडिंग स्टार्ट करने से पहले सारे चार्ट दे देते हैं हमारी हर को। टॉपिक हमारा गाइज ये रहेगा कि जनवरी मंथ में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। जनवरी मंथ में आप क्या अट्रैक्ट कर रहे हो। जनवरी मंथ की बेसिकली प्रेडिक्शन है ये ओवरऑल। क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो, क्या आपकी लाइफ के अंदर मैनिफेस्ट हो रहा है जनवरी मंथ में। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ हरिहर गाइड में, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। प्लीज़ गाइड मी एंजल्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ जनवरी मंथ में क्या होने वाला है। गाइड मी, क्या होने वाला है जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 2 3। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 2 एंड यहाँ पर है 3। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 2 कार्ड्स। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 एंड 2। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। ओके। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। देख लेते हैं 5 कार्ड्स। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। 1 2 3 4 5। ठीक है, चलिए कार्ड्स मैंने निकाल लिए हैं और हम देखते हैं अब की जनवरी मंथ में आपके साथ क्या कुछ होने वाला है। ठीक है, क्या आप अट्रैक्ट कर रहे हो जनवरी मंथ में, और आपको किस तरह की चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो शुरू कर लेते हैं आपकी रीडिंग। फर्स्ट कार्ड है हमारे पास रेजिस्टेंस। ओह माय गॉड, रेजिस्टेंस। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है टेरिटरी। ओके, इसके बाद यहाँ पर एनर्जी है सेल्फ इंटरेस्ट। इंटरेस्टिंग, बहुत ही अच्छे कार्ड्स आए हैं। इम्पॉर्टेंट मैसेज मिला है यहाँ पे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। एडजस्टमेंट आर रिक्वायर्ड। जनवरी मंथ में क्या दिख रहा है व्यूअर्स के साथ। अ टाइम फॉर हीलिंग। ओके, यहाँ पर एनर्जी क्या निकल के आती है। Listen within. The answer lie within. Listen to your intuitions, quite wise. Spiritual guidance. Intuition connects you with divine guidance. Trust its direction. Okay. जनवरी मंथ में मेरे व्यूअर्स के साथ क्या होने वाला है। यहाँ पर है द फेट्स, ब्यूटिफुल। यहाँ पर एनर्जी है पीस, नो पीस लाइक होम। इसके बाद है अ लेग अप, एंड यहाँ पर एनर्जी है बिल्डिंग ब्लॉक्स। ठीक है, यहाँ पर एनर्जी है मिरर की, कारस, एंड यहाँ पर है बार्डो। अच्छा, ये भी बहुत अच्छी एनर्जी निकल के आई है। यहाँ पर है किंग ऑफ कप्स, यहाँ पर है टावर, यहाँ पर एनर्जी है द चैरियट, एंड यहाँ पर एनर्जी है द एस ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ पर एनर्जी है एम्परर। ठीक है, देखो जनवरी मंथ में बहुत इंपॉर्टेंट मैसेजेस आप लोगों के लिए निकल के आ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। पहला मैसेज यहाँ पर ये आ रहा है कि जब कोई चीज़ भाग्य में लिखी होती है तो आप लोगों को वो मिलकर रहती है। अब मेरे व्यूअर्स इतने महान हैं इस टाइम पीरियड में, आप लोगों की डांट लगानी चाहिए।
आप लोग अपने मतलब भाग्य का जो भी गुड रिजल्ट है उसे रेजिस्ट करने की कोशिश कर रहे हो। आपको मालूम है, जब हम जिद करते हैं बिना बात के तो हम क्या कर रहे होते हैं, ब्लेसिंग को ये कहते हैं कि नो, हम ब्लेसिंग्स के लिए दरवाजे बंद कर रहे होते हैं। ठीक है, तो आपको इस समय पर क्या करना है, इस समय पर आपको बोलना है यूनिवर्स को कि जो भी चीजें आप करना चाहते हो एज इट इज करिए, मैं तैयार हूँ, मैं रेडी हूँ। आपकी एनर्जी बार बार अगर इस चीज पे चली जाएगी कि नहीं मुझे नहीं करना है, डिनाइल मोड पे चले जाओगे, नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, ठीक है, और बार बार आप वो एनर्जी को क्रिएट करोगे, कुछ नहीं हो सकता है, सब कुछ बेकार हो गया है, ठीक है, या फिर आप अपनी जिद चलाने के हिसाब से काम करने की कोशिश करोगे, हो सकता है कि जो यूनिवर्स का प्लान हो आपके प्लान से 1000 टाइम्स बेटर हो, तो आप चीज़ों को रेजिस्ट क्यों करते हो, चीज़ों को रोकने का प्रयास क्यों करते हो। ठीक है, आप मतलब कोई चीज़ अगर आपके भाग्य की है तो भाई ले लो, इंसान को तो वैसे ही परेशानी है। ठीक है, कई बार कुछ चीज़ें आपको नहीं मिल पा रही होती हैं, उसका रीज़न आपकी खुद की एनर्जीज भी होती हैं डियर। कई बार मैंने बताया है कि आपको रिसीविंग मोड पे आना होता है, स्पेशली कोई भी चीज़ यहाँ पर होने वाली है वो यहाँ पर मुझे नज़र आते से बार बार आपके द्वारा रोक दी जाती है। कोई चीज़ बार बार यूनिवर्स प्लान करते हैं और उसको पूरा अलाइन करते हैं और आपके द्वारा रोक दी जाती है। आप उस चीज़ को लेकर या तो आपके ऊपर कोई साइकिक अटैक होता है, या फिर कोई ना कोई आपको नेगेटिव इशू क्रिएट हो जाता है, कोई ना कोई नेगेटिविटी आपको अफेक्ट करती है, जिसके कारण आप बनते हुए काम को बिगाड़ते हो। बहुत सारे लोग कहेंगे बनते हुए काम तो शिविदी हमारे बिगड़ते हैं। ठीक है, आप यूनिवर्स की भी बिगाड़ते हो कुछ जो वो करना चाहते हैं आपकी लाइफ के अंदर। ठीक है, तो बेसिकली आपको सब बार बार अफर्मेशन क्या बोलनी है कि मैं यूनिवर्स की हर चीज़ को अलाउ करता हूँ, यूनिवर्स की हर ब्लेसिंग को मैं अलाउ करता हूँ। ठीक है, कुछ आपके लिए डेस्टाइंड है डियर, कुछ आपके भाग्य में ही लिखा हुआ है, जिसको छेड़ने का लोग प्रयास करते हैं या बार बार आपको डिस्टर्ब किया जाता है। भाग्य का तो ले लो, भाग्य का तो ले लो, या तो आप बहुत ज़्यादा गुस्सा हो, क्रोध में हो, ठीक है, या फिर पास्ट की चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब कर रही हैं, आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है पास्ट में जो भी चीज़ें आपके साथ हुई। ठीक है, अगर पास्ट में आपके साथ बहुत कुछ खराब हुआ है तो डियर ऐसा भी तो हो सकता है कि फ्यूचर में जो आप मिले वो ऐसा मिले कि आपने कभी सोचा ही नहीं हो। तो फेटेड इवेंट है कुछ, कुछ ऐसा जो आपकी लाइफ के अंदर लिखा हुआ है, जो होगा होकर ही रहेगा। नियति को कोई नियति को कोई रोक नहीं सकता है, पर परमात्मा चाहते हैं कि जब हम वो चीज़ तुम्हें दे तो वो तुम्हें खुशी तो लगे। अब जैसे हम तुम्हें गिफ्ट देना चाहते हैं और तुम गिफ्ट लेने के ही मूड में नहीं हो, तो तुम्हें गिफ्ट गिफ्ट जैसा लगेगा क्या? हम तो फिर भी दे सकते हैं, ये कहते हैं नियति की चीज़ रुकती नहीं है, वो तो तुम्हारी लाइफ में फिर से एंटर कर जाएगी, गिफ्ट तो आ ही जाएगा। लेकिन गिफ्ट लेने वाला ही अगर उदास बैठा हो, ठीक है, तो फिर क्या मतलब है? वो तैयार ही नहीं हो रहा हो, अगर वो खुद बार बार चीज़ें खराब कर रहा हो तो क्या मतलब का है। तो जनवरी मंथ में इस तरीके के अगर कोई काम करते हो, ऐसे कोई पैटर्न रिपीट करते हो, अलाउ करो, अलाउ करो, क्या पता आपकी सोच से कुछ बहुत बेहतर हो जाए। हम कहते हैं ना छोटी बुद्धि है छोटा सोच पाते हैं, क्या पता यूनिवर्स ने कुछ तगड़ा प्लान किया हो, कुछ अच्छा अलाइन किया हो आपके लिए, तो अलाउ तो करो। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा जनवरी मंथ में, राइट। अच्छा, इसके अलावा ना आप लोगों के लाइफ में आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का यूनिवर्स का पूरा प्लान है। इसको इसके कंफर्ट जोन से बाहर निकालो, निकालो इसको कंफर्ट जोन से बाहर। तो मुझे टावर की एनर्जी दिखाई दी है जो मुझे ये बता रही है कि आपकी लाइफ के अंदर आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का यूनिवर्स का प्लान है। ठीक है, आपको आपको ना आप एक कंफर्ट जोन में चले गए, वहाँ आराम से रह रहे हो, आपको गाइडेंस आ रही है, आपको अंदर से सब पता चल रहा है, लेकिन आपके पास वो करेज नहीं आ रहा है कि आप वो एक्शन ले पाओ। चैरिट की एनर्जी, यूनिवर्स चाहता है कि आप एक्शन ओरिएंटेड बने। एक्चुअली क्या है कि बहुत सारे लोग एक्शन लेने में जो डरते हैं, जो मैंने बहुत ज़्यादा नोटिस किया है, ठीक है, उसका जो मेन रीज़न होता है ना, वो होती है सोसाइटी। बहुत सारे लोग काम करना चाहते हैं, लेकिन अगर जजमेंट्स क्रिएट ना हो तो वो बहुत अच्छा काम कर सकते हैं। लोगों के जजमेंट को वो फेस नहीं करना चाहते। ठीक है, क्योंकि जैसे आप इसको एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं कि इस दुनिया के अंदर ना हर व्यक्ति अलग अलग तरीके के काम कर रहा है। जैसे आप बहुत सारे ज्ञानी महापुरुषों को ले लीजिए, उनके भी यूट्यूब चैनल है, ठीक है, अब आप उनको भी देख सकते हैं जो बहुत ही लो लेवल का कंटेंट बनाते हैं, आप उनको भी देख सकते हैं जो बॉलीवुड में स्टार्स बोलते हैं जिन्हें हम, ठीक है, या सेलिब्रिटीज़। तो आप एक चीज़ ध्यान रखिए, आप एक चीज़ देख रहे होंगे कि जो भी इंसान अपनी चीज़ को बाहर दिखाता है, उसको हर तरीके से
फेस करना पड़ता है, यानी कि उसको जजमेंट्स फेस करनी पड़ती हैं। और वो जजमेंट्स जो आती हैं, लोग जो उन्हें जज करते हैं, कुछ उन्हें पॉजिटिव बोलते हैं, कुछ उन्हें नेगेटिव बोलते हैं। तो इंसान बहुत समय पर बहुत जगहों पर कहीं ना कहीं एक्शन लेने से डरता है, वो अपनी बात रखने से डरता है, क्योंकि उसे लगता है कि लोग मजाक उड़ाएंगे। और ये मैंने बहुत सारे लोगों में नोटिस किया है कि वो अपनी बात को खुलकर ही नहीं बोल पाते हैं। करना बहुत कुछ चाहते हैं, सोच बहुत अच्छी है, विचार बहुत अच्छे हैं, लेकिन व्यक्त नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग ट्रिगर हुई है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, आपको नॉलेज आ रही है, तो आप शेयर करो। ठीक है, शेयर करो, जो भी आता है, जैसा भी आता है, शेयर करो। हाँ, अब ये हो सकता है कि आपको ऐसा लगे कि हाँ, लोग मुझे जज कर रहे हैं, मेरे रिलेटिव्स मुझे जज कर रहे हैं, मेरे फ्रेंड्स मुझे जज कर रहे हैं। अरे वो तो एक ऐसे एक कोई लड़का भी पहले आया था, छोटा, और मतलब कहता है, दीदी मेरे को मेरे फ्रेंड्स बहुत जज करते हैं कि तुम कैसी बातें करते हो, तुम पूजा पाठ की बातें करते हो, तुम ध्यान साधना की बात करते हो। हम लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं। तो आपको ऐसे लोग भी मिल जाएंगे। तो मैंने कहा क्या दिक्कत है, आप अपनी बात उन लोगों के सामने रखें जो उनको समझते हैं, उनके सामने नहीं जो इनको नहीं समझते हैं। ठीक है, ज्ञान भी मूर्खों के सामने देना उससे भी बड़ी मूर्खता है। ज्ञान आप उन लोगों के सामने दे जो उस चीज को वैल्यू कर सके। कहते हैं कि जिस चीज का आप अनादर करते हो, परमात्मा प्रकृति सब देखता है। ठीक है, तो आपको भी ध्यान रखना चाहिए कि आप जो अपना नॉलेज शेयर कर रहे हो स्पिरिचुअलिटी को लेकर, वो किसके सामने कर रहे हो। ऐसे बहुत सारे लोग आ चुके हैं जो ये कहते हैं कि हम अपने घर में चीजें बताते हैं तो लोग हमारे ही मजाक उड़ाते हैं। हम कुछ कह देते हैं ऐसा है, तो हमारे ही मजाक उड़ा देते हैं। तो वो वही बात हो गई कि वो अभी उस बुद्धि में ही नहीं है कि आपकी बात को समझ पाए। तो आप अपनी बात उनके सामने रखें जो उस चीज को लेकर आपसे सलाह मांगते हैं या फिर उन्हें चाहिए गाइडेंस। ऐसे लोगों को गाइडेंस नहीं दी जाती है जिनकी अभी मतलब उस तरह से बुद्धि खुली भी नहीं है और वो आपकी बात नहीं सुनेंगे। उनके साथ तो ऐसा है कि आप अपना काम करते जाइए, वो आपको देख देख के भले ही बदल जाए, आपकी बात सुनकर नहीं बदलते हैं। ठीक है, बहुत कम लोग होते हैं ऐसे। ठीक है, तो इस तरीके की एनर्जी है, तो आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकाला जाएगा। अगर आपके पास कुछ छुपा कर बैठे हो, आप कोई टैलेंट कुछ तो है जिस दुनिया के काम आ सकता है, परमात्मा उसको निकाल के ही दम लेगा बाहर। ठीक है, तो आपको एक्शन ओरिएंटेड बनाना यूनिवर्स का प्लान नजर आता है। और वो पता है बेसिकली आप सहारे ढूंढते हो, आपको लगता है कि आप अकेले नहीं कर पाओगे, आपको किसी की मदद की जरूरत है। यहाँ पर एक मैसेज निकल के आ रहा है, किसी की मदद की जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ और सिर्फ हमारे मदद की जरूरत है। लोग अपने आप मिलते चले जाते हैं, जैसे कोई बहुत बड़े लेवल पर कोई काम करना चाहता है, उसको इंट्यूशंस आते हैं। ठीक है, तो लोगों की व्यवस्था उसको करनी नहीं है, लोग उसको मिलते चले जाते हैं, समय समय पर लोग उसको मिलेंगे और उसकी टीम ऑटोमेटिक बन जाएगी। तो ये उसी तरीके का मैसेज निकल के आ रहा है चैरिट कार्ड के साथ कि आप अपनी लाइफ के अंदर जो भी करना चाहते हैं उसके लिए एक्शन लो, कंफर्ट जोन को चूज मत करो। और ये बिल्कुल मत सोचो कि दुनिया क्या कहेगी या मुझे तो सहारा चाहिए। ना आपको ये सोचना है दुनिया क्या कहेगी, ना आपको सहारे की जरूरत है। आपको बस परमात्मा के आशीर्वाद की जरूरत है, बाकी सब हो जाएगा। ठीक है, बाकी सारी चीज़ें आप कदम उठाओ, आपको चीज़ें मिलना शुरू हो जाएंगी। क्योंकि आप में से आप लोग वो व्यक्ति हो जो मतलब कहते हैं ना, इसको थोड़ा तैयार करना पड़ता है। एक तो वो लोग होते हैं जो सीधे 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 काम करते हैं, दूसरे वो लोग होते हैं जो पूरा सोच समझ कर उन्हें पूरी क्लैरिटी देनी पड़ती है तब जाके काम करते हैं। आप वो दूसरे वालों में से हो जिसको सब कुछ जब यूनिवर्स समझाएगा अच्छे तरीके से तब आप कदम आगे लेते हो। ठीक है, तो यस, आपके लिए यूनिवर्स ने एक ब्लेसिंग सोच के रखी है। मुझे लगता है आप में से बहुत सारे लोग अच्छे बिजनेसमैन, बिजनेस वुमेन या फिर बहुत ही अच्छी जगह पे जाएंगे, बहुत ही अथॉरिटेटिव पोजीशन पर। ठीक है, अगर स्पिरिचुअलिटी में भी आप जाते हैं, कोई काम करते हैं, तो भी वहां पर भी आपको बहुत ज़्यादा मान सम्मान यश की प्राप्ति होगी, अथॉरिटी मिलेगी। भले ही आपकी इच्छा हो या ना हो, वो ऑटोमेटिक मिल जाती है। ठीक है, सबसे बड़ी उपाधि कौन सी है? गुरु की। सबसे बड़ी उपाधि कौन सी है? गुरु की। ठीक है, और मोस्टली लोगों को वही मिल जाती है। ठीक है, अलग अलग तरीके से। अच्छा, एक मैसेज और निकल के आ रहा है कि पास्ट को आप प्रेजेंट में लेके ना आए। मतलब कि पास्ट में तुमने ऐसे किया था, तुमने ऐसे किया था। किसी भी पार्टनर के साथ आपकी बातचीत होती है तो पास्ट को ना दोहराएं। भैया पास्ट के दरवाजे क्लोज कर दो। अब जैसे मान लीजिए आप स्पिरिचुअल अवेकनिंग से गए, आपका पर्सन गया, अब उसे आप पास्ट की वजह से परेशान करो, पास्ट की वजह से आप उसे ताना मारो। ठीक है, तो जैसे यहाँ पर नजर आ रहा है कि मतलब जैसे किसी की तरफ से आपको कोई ऑफर मिले आपके पार्टनर का, जैसे यहाँ पर फेटेड इवेंट की एनर्जी है। तो मान लीजिए आप और आपके पार्टनर डेस्टाइंड है। ठीक है, यूनिवर्स ने मिलवा दिया आपको, अब आपकी हीलिंग भी हुई है, आपके पर्सन की हीलिंग भी हुई है। अब आप पास्ट की कोई बात उसके सामने, आप क्योंकि पास्ट तो इसी लाइफ टाइम में आपने देखा है,
कोई बात आप सामने लेकर आओगे। तो यहाँ पर जैसे मैसेज निकल के आ रहा है कि डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। पास्ट को पास्ट ही रहने दो। अब प्रेजेंट में अगर आपकी न्यू बिगिनिंग किसी भी व्यक्ति के साथ होती है तो उसमें पास्ट के चैप्टर को क्लोज ही रखना, पास्ट को ओपन मत करना। ये आपको जनवरी मंथ में ध्यान रखना है, क्योंकि आप ना, आपके लिए मैसेज निकल के आ रहा है कि खुद पर ध्यान ज़्यादा दो, आप लोगों पे ध्यान कम दो, अपनी तरक्की पे ध्यान दो, अपनी ऊर्जा अपने ऊपर लगाओ। आजकल क्या है, लोग बाग कहते हैं मैं दुखी हूँ, मैं बहुत दुखी हूँ। आप देखो, आपको हर व्यक्ति दूसरा व्यक्ति कहेगा, भगवान तो सुनते ही नहीं है। अच्छे लोग दुखी हैं, बुरे लोग मज़े कर रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। अच्छे लोग जो हैं कहीं ना कहीं उनको मतलब वो बेसिकली यहाँ पर अपने साथ ही कम समय बिताते हैं, ठीक है। अच्छे लोगों की एक क्वालिटी होती है कि वो ध्यान दूसरों पर ज़्यादा देते हैं, ठीक है, कि इसका भी बन जाए, उसका भी बन जाए। देखो, आपके पास जो ऊर्जा है उसी से चीज़ें आप अपनी लाइफ में लेकर आते हो। तो अपनी ऊर्जा कहाँ लगा रहे हो? अब आजकल लोग बाग ऊर्जा कहाँ लगाते हैं? कुछ लोग तो सोशल मीडिया पे लगाते हैं, कुछ लोग पंचायती करने में लगाते हैं, ठीक है, गॉसिपिंग जिसे हम बोलते हैं, ठीक है। तो आपकी एनर्जी है, आपको कुछ सीखना चाहिए, आपको किसी अच्छी जगह पर घूमना चाहिए, आपको मतलब अच्छी जगहों पर अपनी एनर्जी लगाओ ना। जैसे आपका दिमाग है तो उसको अच्छी चीज़ों से भरो ना, अच्छे थॉट्स से भरो, अच्छे अफर्मेशंस बोलो, ठीक है। आपके पास जब ऑप्शन है अच्छा और बुरा, बुरे का, कि आप चूज़ कर सकते हो, तो आप बुरा क्यों चूज़ करते हो? जैसे आपको खाना भी खाना है तो आपकी बॉडी टेम्पल की तरह है, तो देखो उसमें कि हम मैं क्या ऐसा मतलब खा सकता हूँ जो मेरी बॉडी के लिए अच्छा है, मेरी हेल्थ के लिए अच्छा है। वही चीज़ है ना कि जो चीज़ आपके लिए अच्छी नहीं होती या हेल्दी नहीं होती, वही बहुत ही ज़्यादा वो कहते हैं ना, आकर्षित करती है। जैसे आपको पता होगा, लस्ट लोगों को बहुत ज़्यादा लगता है, और उसके बाद फिर खाने पीने में वो तेल मसाले की बहुत सारी वैसी चीज़ें लोगों को ज़्यादा पसंद आती है खाने में। पता है कि ये अनहेल्दी है पूरी तरीके से, लेकिन फिर भी खाते हैं लोग। यही चीज़ है, यही होता है मन पे कंट्रोल। ये चीज़ें ज़्यादा अट्रैक्ट करती हैं लोगों को, ठीक है, और यही चीज़ें नुकसानदायक भी हैं सबसे ज़्यादा। तो यहाँ पर ऐसा नज़र आता है कि अपनी एनर्जी बाहर नहीं लगानी है। जनवरी मंथ में फोकस करना है कि मैं अपनी एनर्जी अपने ऊपर ही लगाऊं। सेल्फ इंटरेस्ट, ठीक है। लोग ऐसे बोलने चाहिए कि उसका क्या है, वो तो अपने में रहता है। ऐसा नहीं है कि आप लोगों को इग्नोर करें, उन्हें अहंकार दिखाएं, मुझे तुमसे क्या मतलब, मैं तुमसे महान हूँ, ये मतलब नहीं है। मतलब ये कि लोगों से आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, खुशहाल तरीके से मिल सकते हैं, लेकिन बहुत सारी एनर्जी उनके बीच में खर्च नहीं करनी है। ज़्यादातर कोशिश करनी है ये सबके साथ आपकी बातचीत अच्छी रहती है, लेकिन आप अपने ऊपर अपनी ऊर्जा ज़्यादा लगाते हो, फालतू की गॉसिपिंग में आप अपनी एनर्जी को नहीं लगाते हो। तो ये जनवरी मंथ में, ये सब कुछ जनवरी मंथ में आपके साथ दिखाई देता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, पास्ट की साइकिल को दोबारा नहीं दोहराना है। पास्ट आपको दोबारा से परेशान करने की कोशिश करता है, या पास्ट की कोई चीज़ सरफेस आती है, तो अ टाइम फॉर हीलिंग, उसको हील करें, ठीक है, ना कि उसकी वजह से डिप्रेशन की एनर्जी में। आपको पता है कि इस समय हीलिंग का प्रोसेस चल रहा है और आपके गाइड्स हेल्प भी कर रहे हैं, तो हील करो। वो कहते हैं ना कि बहती हुई गंगा में आराम से नहा लो ठीक है, जो टाइम चल रहा है हीलिंग का उसमें हील हो जाओ, ठीक है। ना कि रेजिस्ट करो, ये क्यों हो रहा है, वो क्यों हो रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत बहुत टाइम आपको ऐसा लगता है कि सब कुछ खराब हो चुका है, पर ऐसा कुछ नहीं होता, कुछ भी नहीं होता ऐसा। आज ऐसा लगेगा, कल फिर से पीस में चले जाओगे, ओके। अच्छा, यहाँ पर आप लोगों को थोड़ा सा मिरर एक्सरसाइज करने का मैसेज आ रहा है जनवरी मंथ में, या कुछ चीज़ें आपको यूनिवर्स मिरर करा सकता है, ठीक है, ओके। जो आपके भीतर पड़ा हुआ है बाहर से दिख सकता है। माँ काली का बहुत सपोर्ट रहेगा आपको, माँ काली का बहुत सपोर्ट रहेगा आपको जनवरी मंथ में, और स्पिरिचुअल गाइडेंस भी बहुत ज़्यादा मिलेगी। इंट्यूशन एकदम बहुत ही मतलब सटीक इंट्यूशन, आपके जो बोल रहे हैं वो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, ठीक है। मतलब ऐसा लग रहा है डिवाइन गाइडेंस आपको सीधी सीधी आती है, और जो भी डायरेक्शन आप दे रहे हो उस पर अगर आप कदम रखते हो तो बेस्ट को ही आप अट्रैक्ट करोगे। इतना ज़्यादा पावरफुल कनेक्शन आपका स्पिरिट्स के साथ बना हुआ है जनवरी मंथ में, ठीक है, यस। तो आपको डेस्टिनी की चीज़ों को अलाउ करना होगा, डेस्टिनी की ब्लेसिंग्स को अलाउ करना है। बोलिएगा कि आप अपना जो हमारा थॉट होता है ना, आप बता दीजिए बस ये नहीं ये चाहिए। आप बोलो आपका प्लान बेस्ट प्लान है, आप जो भी करना चाहते हो मैं तैयार हूँ। क्योंकि यूनिवर्स जब आपको देता है ना, तो आपकी सोच से 1000 टाइम्स ज़्यादा की चीज़ें वो आपके लिए करके देता है। तो अगर वो कोई गिफ्ट देना चाहता है तो आपको भी अपना मुंह बनाकर नहीं बैठना है, आपको भी अ, मतलब अपने फेस पर स्माइल रख के उस ब्लेसिंग को रिसीव करना है। बेसिकली वो इतना ही चाहते हैं आपसे, ऐसी एनर्जी निकल के आ रही है। आई होप गाइज आपको ये रीडिंग बहुत इंटरेस्टिंग लगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पर्सनल रीडिंग के लिए आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद है तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।